अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ कि बुर्ज हौत अगस्त 2021 कैसा रहेगा। तो मेरे दोस्तों, हम बहुत मेहनत से जद्दोजहद से आपकी खिदमत के लिए ये वीडियो लिखते हैं फिर बनाते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे या आपका फ़ायदा होता है इसमें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि हमें भी कुछ पता चले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। तो बुर्ज हौत जिनके नाम का पहला हरफ दाल अल्फ दा या दालिए दी या इनकी तारीख पैदाइश 20 फरवरी से 20 मार्च है, इनका बुर्ज हौत और स्यारा मुश्तरी होगा। तो स्यारा ज़ोहल इनकी कुंडली के 12वें घर में हरकत कर रहा है। स्यारा ज़ोहल जब भी किसी की कुंडली के 12वें घर में आ जाता है तो उस बुर्ज के ऊपर साढ़ सती लग जाती है। साढ़ सती से मराद होती है कि एक बुरा टाइम, इम्तिहान वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो साढ़ सती 7.5 साल की होती है। ज़ोहल का एक खाने में हरकत 2.5 साल तकरीबन करता है। तो 2.5 साल और 2.5 साल, 5 साल और 2.5 साल, 7.5 साल जब ज़ोहल 12वें घर से, पहले घर से और दूसरे घर में हरकत करता है तो साढ़ सती से गुजरता है। तो 12वां घर जो होता है ये कुंडली के खर्च का घर होता है, जेल का घर होता है, हस्पताल का घर होता है, बरूने मुल्क का घर होता है, पाबंदियों, लाचारियों, मजबूरियों, शादी ब्याह के ऊपर खर्च वगैरह होना, इसका घर होता है। तो ज़ोहल बुर्ज हौत की कुंडली में 8 मार्च 2023 तक इस घर में रहेगा। रकम की कमी या माली मामलात पर कमी की अलामत है। इस वक्त आप गैर ज़रूरी अखराजात और माल ज़ाया होने का शिकार हो सकते हैं। अगर आप ज़राअत या ज़री मंसूबात में शामिल हैं तो आपको किसी भी किस्म के नुकसान से बचने के लिए अज़ाफ़ी मुहतात रहना होगा। दुश्मनों के सबब आपको माली नुकसान भी हो सकता है। खाने पीने की चीज़ों का आपको स्टॉक रखना चाहिए, क्योंकि आपको मुश्किल वक़्त से गुज़रने की ज़रूरत पड़ सकती है। सेहत पर तवज्जो की ज़रूरत है। किसी जिस्मानी शिकायत को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकती है। शरीके हयात और आपके बच्चों की सेहत पर भी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी संगीन बीमारी का सामना कर सकते हैं। आपके पैरों और आँखों को मामूल से ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत होगी। काम पर आपकी तवज्जो की ज़रूरत होगी। काम पर अपनी इज्जत बरकरार रखने का ख्याल रखें। आप में से कुछ को काम की जगह पर अपना नाम और मकाम बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। आपको अपने पेशा या कारोबार में तब्दीली लाना पड़ सकती है। सफ़र कर सकते हैं। इम्कान है कि आप में से बेशतर गैर मुल्की ज़मीन का सफ़र कर सकते हैं और आपको अपने कुनबे से
दूर जाना पड़ सकता है। किसी भी तरह का सफ़र महंगा पड़ सकता है। आपको घर में अमन बरकरार रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ख़ानदानी दलाल में शामिल होने का अमकाम है। आप में से कुछ लोगों को गहरी तकलीफ, कमी का एहसास पैदा होने का अमकाम है और आप ज़िंदगी के जोशो जज्बे को खो सकते हैं। संजीदा फैसले करते वक्त अज़ाफ़ी मुहतात रहने का ये वक्त है। इस वक्त अपनी अकल पर कंट्रोल की ज़रूरत है। कुछ भी ना करें जो आपकी शाख को मुतासर कर दे। तो अब बात करते हैं सियारे मुश्तरी की। सियारा मुश्तरी कुंडली के पहले घर का और कुंडली के 10वें घर का मालिक होकर कुंडली के 12वें घर में पूरा साल 29 दिसंबर 2021 तक रहेगा। तो मैंने पहले बताया है कि 12वां घर खर्च से तल्लुक़ रखता है। ये आपके लिए अखराजात की निशानदही करता है। तवक्को है कि पैसे का अखराज बहाव ज़्यादा होगा। सबसे बढ़कर आपको तजारत और कारोबार में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पर मवेशियों के कारोबार से मुतल्लक रखने वाले। आपको मुमकिन है कि अच्छा मौके पर अपनी लंबी दूरी के सफ़र में कुछ रकम खर्च करनी पड़ जाए। ये मुद्दत आपको एक ऐसे मरहले पर मजबूर कर सकती है जिसमें आपको अपनी आबाई जगह से दूर जाना पड़ सकता है और अपने बच्चों से दूर रहना पड़ सकता है। अगर मुलाजमत करते हैं तो अपने ओहदे पर काबू पाने के लिए काम में कोताही ना करें, क्योंकि इस अरसे में ख़तरा लाहक हो सकता है। ज़हनी और जिस्मानी सेहत का शिकार हो सकते हैं और आपको ज़हनी परेशानी, गम और खौफ का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी ऐसे काम को करने से गुरेज करें जिसमें जान को खतरा हो। इस अरसे के दरमियान आप गमराह हो सकते हैं। लोगों के साथ सलूक इस मरहले के दरमियान आर्जी तौर पर ख़त्म हो सकता है और आप अपने करीबी और अजीज़ो अकारब के रवैये में मनफी सोच सकते हैं। माशरा आपके ख़िलाफ़ हो सकता है और आपको माशरती तौर पर ख्वारी का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी नागवार हालात में फंसने से गुरेज करें। आप में से कुछ अज़ाफ़ी रकम कमाने की कोशिश करेंगे जिसके साथ आप अपनी पसंद की गाड़ी खरीदने पर गौर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सियारे मरीख की। तो सियारा मरीख कुंडली के दूसरे घर का और कुंडली के 9वें घर का मालिक होकर पूरा अगस्त का महीना कुंडली के 7वें घर में यानी बीवी वाले घर में, शराकतदारी वाले घर में हरकत करता रहेगा। इससे ज़्यादातर सेहत और तल्लुकात के मामले में एक मुश्किल वक्त है। आप अपने आप को अपनी शरीके हयात और अपने करीबी अजीज़ों को सेहत की परेशानी की वजह से ज़्यादा ज़हनी परेशानी में मुब्तला कर सकते हैं। आपको सीने या आँखों की तकलीफ़, पेट में दर्द
और तकलीफ होने का एहसास हो सकता है। आपको अपने शरीके हयात की सेहत का भी ख्याल रखना पड़ सकता है। इस वक्त के दरमियान आप और आपके शरीके हयात में गहरी ज़हनी परेशानी पैदा होने का अमकाम है। आप में से बेशतर को किसी बड़े शख्स से दुश्मनी पैदा हो सकती है। अगर हिकमत अमली से संभला नहीं गया तो इससे आप दोनों के मबैन एक बड़ा झगड़ा हो सकता है। अपने अजीज़ो अकारब के साथ सलूक से पेश आएं और उनके साथ कोई भी बुरा भला कहने से गुरेज करें, या उनके साथ अगर कोई मामला है तो उसमें सुलह करना ही बेहतर है। अपने सलूक को अच्छा करो, क्योंकि आपको गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करने और अपने बहन भाइयों या बच्चों के लिए गुस्से की वजह से तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। आपके माली मामलात पर भी सख्त निगाह रखने की ज़रूरत है। तो अब बात करते हैं सियारे ज़ोहरा की। सियारा ज़ोहरा भी कुंडली के 7वें घर में ही 17 तारीख तक हरकत करता रहेगा। ये ज़्यादातर ख़वातीन की वजह से एक तकलीफ़ दे दौर की तरफ इशारा करता है। ज़हनी परेशानी और इसी तरह का शिकार हो सकते हैं। माशी तौर पर नहायत ही अच्छा दौर है और माली नुकसान से बचने के लिए ख़वातीन से मामलात करने से दूर रहना बेहतर है। आपको ये भी एहसास हो सकता है कि आपके कुछ बदकार दोस्त हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गैर ज़रूरी ख़वातीन के साथ शराकत इस ख़ास वक्त के दरमियान गम और गुस्सा पैदा कर सकती है। अमकानात ये हैं कि आप औरतों से मुतल्लक कुछ तनाज़ात की वजह से भी नए दुश्मन पैदा कर सकते हैं। इस अरसे में आपको ज़हनी अज़ियत, परेशानी और गुस्से का सामना भी हो सकता है। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि आपको खुफिया बीमारी, पेशाब की नाली की खराबी और दीगर मामूली बीमारियों से दो चार होना पड़ सकता है। पेशा वाराना तौर पर इस मुद्दत को अच्छा नहीं समझा जाता। शीर साथियों से परहेज करें, क्योंकि वो आपकी पेशे रफ्त में रुकावट पैदा कर सकते हैं। आपको अपने काम के शोबे में हुकूमत या आला आवाज़ मिलने का मकाम से वाबस्ता किसी भी कानूनी चाराजोई से दूर ही रहना चाहिए और आप अपनी अहलिया के साथ अच्छे तल्लुकात की कोशिश करें। मज़ीद ये कि मरहला इन ख़वातीन की ख़राब सोबत की निशानदही करता है। ज़हनी परेशानी और इसी तरह का शिकार हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं सियारे शमश की कि सियारा शमश कुंडली के 6ठे घर में तकरीबन 23 तारीख तक हरकत करता रहेगा। आप खुद को आसानी से रुकावटों पर काबू पाएंगे और कामयाबी से निपटने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। किसी भी नामुमकिन मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए ये अच्छा वक्त है और आप अपनी कोशिशों से जो भी काम करेंगे वो बेहतर होगा। इसमें कामयाबी के अमकाम
होंगे। माली तौर पर आप भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे और आम काम हासिल करना आसान हो जाएगा। आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत बेहतर होगी, आपका जिस्म सेहतमंद होगा और आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा। ये वक्त है राहतों और समाजी तल्लुकात से लुत्फ़ उठाने का। तो 2 तारीख के दरमियान यानी 2 तारीख को सियारे ज़ुहल का, सियारे अतारद का और सियारे शमश का नज़र मुकाबला होगा। तो जिसकी वजह से 2 तारीख को मुखालफत का कोई मैदान आपका गर्म हो सकता है, सेहत ख़राब हो सकती है और जेल खाना जात या कोई भी इस तरह के मामले से पाला पड़ सकता है। और 20 तारीख को सियारा मुश्तरी और सियारे शमश का भी नज़र मुकाबला होगा। तो 20 तारीख को भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, सेहत ख़राब हो सकती है, कोई कोर्ट केस जैसा मामला बन सकता है या कोई कर्ज वाला लोग जिनका कर्ज देना है वो परेशान कर सकते हैं। इसी तरह सियारा ज़ोहरा कुंडली के 8वें घर में चला जाएगा। तो 8वें घर में जाके सियारे ज़ोहल के साथ नज़र तसलीस बनाएगा जो कि 23 तारीख को बनाएगा। तो जिसकी वजह से बरूने मुल्क के अगर जाना चाहते हैं तो उसमें कोई आसानी पैदा हो सकती है। अगर किसी से कोई कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं तो वो मिल सकता है, या दूसरों से कोई रुपया वगैरह हासिल करना चाहते हैं तो उसमें फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी अगर अच्छी लगे तो इसको आगे भी शेयर करो और अगले महीने इंशाल्लाह फिर वीडियो लेकर आप हाज़िर होंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।